तो ये है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसका थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट में हमने मैटर की इंट्रोडक्शन और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़े थे। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, हमने पढ़ा था कि नेचर में मैटर अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। हमने स्टडी ज़्यादातर करा है कि हमारे आसपास तीन ही स्टेट पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ, बस सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आपको पता है दो स्टेट और होती हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। टोटल 5 स्टेट्स होती हैं हमारी। तो लास्ट की दो स्टेट्स हैं, उनको इतनी अच्छी तरह और डीपली तो नहीं पढ़ना हमें, लेकिन उनका मीनिंग जरूर ध्यान रखना क्या मतलब है, और हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए पता लगाते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमने देख लिया, हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, या पहला लिक्विड, सॉलिड और गैस। तीसरा क्या है हमारे पास? चौथा क्या है? प्लाज्मा। और पांचवा क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। टोटल 5 स्टेट्स होती हैं। आपने अपने घरों में, अपनी जगहों पे आसपास सिर्फ 3 ही स्टेट देखी होंगी, लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं करा चौथी भी आपके आसपास है। आपकी जो बल्ब है ना, जो ट्यूबलाइट जलती है, उस ट्यूबलाइट के अंदर जो स्टेट है गैस की, वो प्लाज्मा ही होती है। आग जो दिखती है, आग की जो फ्लेम होती है ना, वो भी प्लाज्मा ही है। आपने ऑब्जर्व नहीं करा बस। तो जो वो स्टेट है, वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारे आसपास मौजूद नहीं। इसको प्योरली बनाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हमने थियोरेटिकली एज्यूम करा है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा कूल करें, बहुत ज़्यादा कूल करें, अप्रॉक्स 0 केल्विन तक अगर हम उसको कूल करें, तो वो सिंगल पार्टिकल के स्टेट में आ जाएगा। सारे पार्टिकल एक जगह कोलैप्स कर जाएंगे और वो मल्टीपल पार्टिकल से सिंगल पार्टिकल बदल जाएगा। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस पता लगा लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको क्या करना है? 3 लाइनें खींचनी है। एक तरफ लिखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस। एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आपको 5 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। तो जल्दी फटाफट करके पॉइंट कवर करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो भी 3 पॉइंट्स, वो जो भी 5 पॉइंट्स याद हो, आप वो याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। कंपैरिजन तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, सॉलिड जो है ना, इसकी शेप फिक्स होती है। आपके फोन का शेप फिक्स है, रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक है। आपका जो लिक्विड है, क्या लिक्विड का शेप फिक्स होता है? क्या शेप है लिक्विड का बताओ? आपके आसपास जो सॉलिड होता है उसका तो शेप बता सकते हो, भाई ये गोल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल शेप का है, ये ओवल शेप का है। तो आप अलग अलग शेप बोलते हो। वो शेप आपका क्या, आप 3D का शेप है तो आप क्या बोल दोगे भाई कि ये क्यूब शेप का है, ये क्यूबाइड शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सबकी शेप फिक्स है। सॉलिड की तो शेप फिक्स होती है, लेकिन लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड का शेप और उसका वॉल्यूम मतलब जो उसका आयतन है, जो उसका जगह कितना कवर कर रहा है, कितना वो स्पेस कवर कर रहा है, वो भी फिक्स है। आपका फोन कितना स्पेस कवर कर रहा है पता है ना आपको? लेंथ पता है ना आपकी कितनी है? तो स्पेस कवर कर रहा है कितना, यानी वॉल्यूम आपको कह सकते हो उसको। तो सॉलिड का वॉल्यूम और सॉलिड का शेप दोनों ही फिक्स होती है। फोर्स लगाओगे तभी अपना शेप चेंज करेगा, वो ऐसे शेप चेंज करने वाला नहीं है, उसकी शेप फिक्स है। लिक्विड की शेप नहीं होती। जिस बर्तन में डाल दोगे, बर्तन गोल है तो गोल शेप ले लेगा, बर्तन अगर स्क्वायर शेप का तो स्क्वायर शेप ले लेगा। तो इसकी कोई शेप तो नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। 1 लीटर पानी तो 1 लीटर रहेगा ना। आपने पी लिया तो अलग बात है। अगर 1 लीटर पानी को अगर बोतल से निकाल के बर्तन में डाल देंगे तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर थोड़ी जाएगा, 1 लीटर रहेगा ना। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है? फिक्स। लेकिन गैस, इसकी कहानी थोड़ी अलग है भाई। गैस की कहानी अलग है। गैस का ना तो शेप फिक्स होता, फिर वही सिलेंडर में डालेंगे सिलेंडर की शेप ले लेगा, पाइप में डालेंगे पाइप की शेप ले लेगा। वो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग शेप में अपने आप को ढाल सकता है वो। दूसरा, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। वो कैसे? वॉल्यूम तो फिक्स होना चाहिए भाई। वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स है? अरे भाई, वॉल्यूम इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि ये कंप्रेसिबल है। आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। सोचो, अगर गैस इस पूरे कमरे में भरी हुई है तो वॉल्यूम उस पूरे कमरे के बराबर है। इस पूरे कमरे के बराबर वॉल्यूम है, और मैं सारी गैस को इकट्ठा करके किसी सिलेंडर के अंदर भर दूं तो वॉल्यूम उसी सिलेंडर की हो जाएगी ना। वही गैस, सब कुछ वही। पहले पूरे कमरे में थी तो वॉल्यूम पूरे कमरे का था, और अब वो छोटे सिलेंडर के अंदर है तो छोटे सिलेंडर का क्या फिक्स है? तो फिक्स है? फिक्स नहीं है। वैल्यू चेंज हो सकती है, तो क्योंकि वो कंप्रेस हो सकती है इसलिए वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज। तो आप कह सकते हो कि सॉलिड का दोनों ही फिक्स है,
वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है। लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। गैस का दोनों ही फिक्स नहीं है, दोनों ही फिक्स नहीं होता। इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब दृढ़, अकड़ू, रिजिड है, अपनी जगह फिक्स है, ये अपनी जगह नहीं बदलते, तो ये फिक्स है, अपनी जगह बनाए रखते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, जहां डाल दो आप, कहीं भी डाल दो तो फ्लो कर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, फ्लो कर जाएंगे ये। तो ये फ्लूइड है, और गैस भी रुकते नहीं है, फ्लो कर जाते हैं। ये भी फ्लूइड है, मूव कर सकते हैं, फ्लूइड है। तो सॉलिड जो है वो आपके रिजिड होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं आपके, फ्लूइड। इसके बाद जो सॉलिड है उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है। सॉलिड तो वो है ही इसलिए ना, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल पास पास में, पार्टिकल जितने ज़्यादा पास होंगे स्पेस क्या होगा, कम। स्पेस कम होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका सॉलिड है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में स्पेस तो होगा, सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होगा। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में स्पेस क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा। और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है वो किसमें होता है, गैस में। जब हम उसके बीच में खड़े हैं, यहाँ आसपास चारों तरफ गैस है, तो क्या है भाई, चारों तरफ गैस होने के बावजूद भी क्या है, हम उसके बीच में खड़े थे, उनके बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है, स्पेस रहता है उनके बीच में। तो ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के 3 डिफरेंस है। बाकी इस चार्ट में लिखे हुए हैं बहुत सारे डिफरेंस, जो आपको याद करने हैं वो आप याद कर सकते हो। तो जैसे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है गैस में। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, गैस भी आपका बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल है, बहुत हाईली कंप्रेसिबल है। वो जितना मर्जी आप कंप्रेस कर सकते हो। ये दोनों लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन वो कंप्रेसिबल है। इसके बाद जो इसकी सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। तो ये मेन डिफरेंस है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस के। इसके बाद 2 स्टेट और रहती हैं आपके। 2 स्टेट कौन कौन सी हमारे पास, मैंने आपको जहाँ से बताया था भाई, जस्ट आपका इंट्रोडक्शन ध्यान रखना क्या मतलब है और कैसे बनते हैं। और 3 हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, एटलीस्ट 5 डिफरेंस ध्यान रखने आपको इसके। अगला हमारे पास है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम गैस को हीट करते हो तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल आयनाइज होते हैं। आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, गैस के पार्टिकल आयनाइज हो जाएंगे। इसी स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, बताया था, कहीं भी आग लगी हुई ज्वाला जो है उसकी, जो उसकी फ्लेम है, वो फ्लेम प्लाज्मा स्टेट है। ट्यूबलाइट के अंदर जो स्टेट होती है वो आपकी प्लाज्मा है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो स्टेट होती है वो आपका प्लाज्मा है। बिजली जो कड़कती है आसमान में, अभी देखो ना, बादलों में बिजली कड़कती है, वो भी क्या है, आपकी प्लाज्मा है। तो सारी ये प्लाज्मा। हमारा सन भी क्या है, प्लाज्मा स्टेट में। सन की जो स्टेट है वो क्या है, वो गर्म गोले का गर्म गोला है, वो गर्म गैस का गोला है वो। और सारा का सारा जो गैस है उसके अंदर वो आयनाइज है, आयन है उसके अंदर, इसलिए क्या है, वो ज़्यादा प्लाज्मा की स्टेट में। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट को एक तरह से एज्यूम करा गया है कि अगर आप किसी सॉलिड को और ठंडा करते हो, 0 केल्विन तक ठंडा करते हो, आपको पता है ठंडा करने पार्टिकल पास आते हैं, गर्म करने पार्टिकल दूर जाते हैं। ठंडा करने पार्टिकल क्या आते हैं, पास, और गर्म करने पार्टिकल क्या जाते हैं, दूर। तो अगर दूर जाते हैं पार्टिकल और ठंडा करने पास आते हैं, तो सोचो अगर तुम सॉलिड को ठंडा करोगे, पार्टिकल और पास आएंगे, एक दूसरे के अंदर घुसेंगे। आपने 0 केल्विन तक हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखा, तो पार्टिकल एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। हम मानेंगे कि वो एक सिंगल पार्टिकल की स्टेट में आ जाएगा। हम बिल्कुल लो 0 केल्विन तक लेके जा रहे हैं, हाई प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल एक दूसरे के अंदर समा के सिंगल पार्टिकल हो जाएगा। और इस सिंगल पार्टिकल का जो स्टेट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल 5 स्टेट्स होते हैं, 2 स्टेट की डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखनी है, और बाकी आपको डिफरेंस जरूर आना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।